नमस्कार। भारत की धरती ने ना कई ऐसे समुदायों को जन्म दिया है जिनका इतिहास वीरता, स्वाभिमान और संघर्ष से भरा हुआ है। आज हम एक ऐसे ही समुदाय की बात करने वाले हैं। धनक समाज के 5000 साल के उस गौरवशाली सफर को समझेंगे जिनके पूर्वजों की पहचान ही धनुष से थी। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन इस समुदाय की पूरी कहानी बयां कर देती है। पता है, ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, बल्कि उनके वजूद का, उनके अस्तित्व का सार है। उनकी पहचान और उनका कर्तव्य दोनों ही उनके धनुष से जुड़े हुए थे। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं, इनकी प्राचीन उत्पत्ति से और उस नाम से जिसने इन्हें दुनिया में पहचान दी। तो ये जो नाम है धनक, ये आया कहाँ से? देखिए, इसकी जड़ें जाती हैं सीधे संस्कृत के शब्द धनुष तक। प्राचीन काल में जो लोग धनुष बाण चलाने में माहिर होते थे ना, एकदम उस्ताद, उन्हें धनक या धनुका की उपाधि दी जाती थी। मतलब सोचिए, इनका नाम ही इनके हुनर का प्रतीक था। इतिहासकार ये मानते हैं कि ये समुदाय असल में सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल से ताल्लुक रखता है। इनका जिक्र रामायण और महाभारत जैसे हमारे महान ग्रंथों में भी मिलता है। माना जाता है कि ये राजा जनक की सेना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा थे। इनका सफर ना भारत के इतिहास के साथ साथ चला है। रामायण काल में वो कुशल तीरंदाज थे, राजपूत काल में वो सहयोगी बने, ब्रिटिश राज के खिलाफ जबरदस्त विद्रोही हुए और फिर आज़ाद भारत में नेता बनकर उभरे। मतलब हर दौर में इन्होंने अपनी पहचान को बनाए रखा। अच्छा, आप कहानी पहुंचती है मध्यकाल में, एक ऐसा दौर जिसने इनके चरित्र को, इनकी पहचान को और भी मजबूत बनाया, जब ये अपनी धरती और अपने धर्म के रक्षक बने। इनकी युद्ध नीति जो थी वो बहुत ही दिलचस्प थी। राजस्थान और हरियाणा में राजपूत राजाओं के साथ मिलकर इन्होंने विदेशी हमलावरों का डटकर सामना किया। और इनकी जो छापामार युद्ध की तकनीक थी वो इतनी खतरनाक थी कि दुश्मन सेनाएं जंगलों और पहाड़ी इलाकों में इनसे भिड़ने से भी डरती थीं। मुगल काल का भारी दबाव था, लेकिन इन्होंने मुश्किलों को सहना चुना, पर अपने स्वाभिमान से कभी कोई समझौता नहीं किया। अब हम चलते हैं उस दौर में जहां धनक समुदाय ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत अहम लेकिन अक्सर एक अनकही भूमिका निभाई। यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। जो समुदाय कल तक भारतीय राजाओं का सहयोगी था, वही अब ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा विद्रोही बन गया। शाही रक्षक से आज़ादी के सिपाही बनने का जो सफर था, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब वो किसी साम्राज्य के लिए नहीं, बल्कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या था कि धनक समुदाय अंग्रेजों के लिए इतना खतरनाक बन गया था? क्या थी इनकी ताकत? इसका जवाब छिपा है 1857 की क्रांति में उनके योगदान में। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में इन्होंने अंग्रेजों की रसद यानी उनकी सप्लाई लाइनों को काट दिया, उनकी डाक व्यवस्था को ठप कर दिया और स्थानीय विद्रोहों का नेतृत्व किया। मतलब इन्होंने ब्रिटिश शासन की जड़ों पर सीधा हमला किया। इनके इसी विद्रोही तेवर से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने इनकी शक्ति को कुचलने के लिए एक बहुत ही दमनकारी कदम उठाया। उन्होंने इस बहादुर समुदाय पर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट थोप दिया ताकि इन्हें जन्म से ही अपराधी घोषित किया जा सके। युद्ध और विद्रोह के उस दौर के बाद इस समुदाय ने एक बिल्कुल नया रास्ता अपनाया। ये रास्ता था अध्यात्म का और सामाजिक सुधार का। इस दौर में ना समुदाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा संत कबीरदास जी की शिक्षाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। कबीर के विचारों ने उन्हें सामाजिक बुराइयों, जातिवाद और छुआछूत जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत और प्रेरणा दी। और इसी प्रेरणा से उन्होंने अपनी पहचान को एक नया रूप दिया। कई लोगों ने बुनाई और खेती जैसे नए पेशे अपनाए, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि उन्होंने एक योद्धा की भावना को, उस जज्बे को जिंदा रखा। बस अब उनका युद्ध सामाजिक न्याय के लिए था। चलिए, अब हम आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि आज़ाद भारत में धनक समाज की विरासत किस तरह एक नया आकार ले रही है। देखिए, आज़ादी के बाद इस समुदाय ने ये समझ लिया कि अब असली हथियार धनुष नहीं है, बल्कि शिक्षा है। उन्होंने शिक्षा को ही अपना सबसे बड़ा जरिया बनाया, सशक्तिकरण का और राष्ट्र सेवा का। और इसका नतीजा आज हम सबके सामने है। आज धनक समाज के लोग सिविल सेवाओं में, राजनीति में, चिकित्सा में, शिक्षा में, हर क्षेत्र में देश की सेवा कर रहे हैं। वे आज भी नेतृत्व कर रहे हैं, बस मैदान बदल गया है। आज
धनक महासभा जैसे संगठन समुदाय को एक साथ लाने और अगले पीढ़ी को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने का बहुत अहम काम कर रहे हैं। वो अपनी विरासत को भी सहेज रहे हैं और एक उज्जवल भविष्य की नींव भी रख रहे हैं। तो धनुष से कलम तक का ये 5000 साल का लंबा सफर हमें यही सिखाता है कि अगर निशाना सही होना तो मंजिल जरूर मिलती है। एक योद्धा समुदाय ने हर युग में, हर दौर में खुद को साबित किया है। अब सवाल यह है कि उनका अगला निशाना क्या होगा।